मुमताज सुन्नी आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की। इस दौरान उन्होंने कि यूसीसी का सभी मजाहिब के मानने वालों पर मनफी असर पड़ेगा। खालिद रशीद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर हैं। उन्होंने सरकार से समान यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने से परहेज करने और इसके बजाय उन इक़दामात को तवज्जो मरकूज करने जिनका मकसद मुल्क के सभी समाज के लिए फलाह और बहबूद को बेहतर करना है। मौलाना ने कहा कि सभी मजाहिब के अपने निजी कानून हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि इनमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और हदीस पर मबनी है। भारत में 22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मजहबी तंजीमों और अवाम से राय मांगी थी। कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया था कि दिलचस्पी रखने वालों और ख्वाहिशमंद लोग 30 दिनों तक अपनी राय दे सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम कम्युनिटीज़ इस बात की कोशिश करती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और पूरी मजहबी आज़ादी दी है। और मजहबी आज़ादी हर हिंदुस्तानी शहरी का फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 30 इस बात की मज़ीद ज़मानत देते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज़ को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। और इसी के साथ साथ हम लोग इस बात को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि अपने मुल्क में हर 2 से 300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन और कस्टम्स बदल जाते हैं और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्रेडिशन और कस्टम्स की भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। फिर जो सबसे बड़ा सवाल ये है वो ये कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ख़ासकर त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, फिर जो ट्राइबल्स के अपने कस्टम और ट्रेडिशंस हैं और जिसकी की ज़मानत और स्पेशल प्रोविजंस बाकायदा अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है। फिर अपने मुल्क में इस बात का ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि जो लोग अपने पर्सनल लॉज के तहत अपनी शादी ब्याह नहीं करना चाहते हैं उनके लिए सिविल कोड के तहत पहले से स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है, प्रॉपर्टी राइट्स में इनहेरिटेंस लॉ मौजूद है। तो लिहाजा ये सब प्रोविजंस पहले से ही मौजूद हैं। लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क पर तसल्लुत नहीं किया जा सकता। और मुसलमानों का तो ये मजहबी एक बड़ा मसला है क्योंकि अपने यहाँ जो पर्सनल लॉज हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ कुरान और हदीस से है और कुरान में मोर देन 30 वर्सेस में इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। लिहाजा मेरी हुकूमत से यही अपील है कि जो मुल्क के और बड़े मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, उनको हल करने की कोशिश करें और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुल्क पर नाफिज ना किया जाए।